डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ध्रुव स्कूल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय के रिजल्ट के बारे में कि नवोदय विद्यालय का रिजल्ट आप सभी का बहुत ही जल्द आने वाला है। लेकिन रिजल्ट से पहले आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा के रखने होंगे ताकि उससे आप सही समय पर प्रस्तुत कर सके जब उसकी जरूरत पड़े। साथ ही कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होंगे जब आपको वहां पे उसी समय बनवाने हैं, अभी से बनवाने की जरूरत नहीं है। तो उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स के बिना आपका सिलेक्शन छूट जाएगा। चाहे आपने कितनी भी मेहनत की हो, कितने भी मार्क्स आ जाए, लेकिन आपने सही समय पर डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत नहीं किए नवोदय विद्यालय समिति के सामने, तो फिर समझ लीजिए आपका एडमिशन छूट जाएगा, चाहे कितनी भी मेहनत हो। इसलिए इन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देख लो। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपने पेरेंट्स से जरूर बताओ कि डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, साथ ही अगर आप पेरेंट्स हैं तो बच्चों से एक बार डिस्कस लीजिए कि आपके मार्क्स वगैरह कैसे आ रहे हैं, क्या चांसेस हैं, और इसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स बनवाने स्टार्ट कर दिए। पहले से मैं वीडियो बना चुका हूं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं स्टूडेंट जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखे हुए हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाने, कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत उसी समय पड़ेगी, वो तुरंत रेडी हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए इन डॉक्यूमेंट्स की हम लिस्ट देख लेते हैं। तो पहला बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र। आपको पता है कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए, 9th के लिए अलग अलग कंडीशंस हैं। ठीक है, अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज के हिसाब से, है ना। तो उस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ को आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं। आप गर्ल्स हो बॉयज हो, आपका जन्म जो है उस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ के बीच या फिर सेम डेट ऑफ बर्थ जो लिखी है उसमें हुआ है या नहीं, ये सारी चीजें चेक की जाएंगी। आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त लिख तो दिया, लेकिन उसको आप प्रॉपर वैलिड प्रूफ कर पा रहे हो कि नहीं, इसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। तो जन्म प्रमाण पत्र आपको बनवा कर रखना है। जन्म प्रमाण पत्र आपको रखना है। जो भी बनाने योग्य अधिकारी हैं उनसे आप ये जन्म प्रमाण पत्र बनवा लीजिए ताकि आपकी डेट ऑफ बर्थ का वेरिफिकेशन हो सके। इसके बाद है रूरल सर्टिफिकेट यानी कि ग्रामीण प्रमाण पत्र। आपको पता है कि नवोदय विद्यालय का जो मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको निखारना है, उनको मुख्य धारा से जोड़ना है और ताकि वो देश के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे सके। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो टोटल सीट्स हैं, जो आपकी टोटल सीट्स हैं उनका 75% जो है सीट्स जो है रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र वाले बच्चों के लिए रिजर्व होती है। मतलब जिनके स्कूल का लोकेशन ग्रामीण क्षेत्र, उसमें भी कंडीशन है कि बच्चा क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5 जो है तीनों ग्रामीण क्षेत्र में स्थित स्कूल से पढ़ा होना चाहिए। और बाकी जो 25% सीट होती है, 25% जो सीट्स होती हैं वो ओपन होती हैं। इनमें कोई भी बच्चे आ सकते हैं, शहर के, गांव के कोई भी बच्चे, मतलब जिनके स्कूल का लोकेशन शहर हो, गांव, कोई भी आ सकता है। ओपन सीट्स है, खुली हुई सीट्स होती है। साथ ही जो डॉक्यूमेंट्स है उसके अलावा जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं नवोदय विद्यालय क्लास 6, 9th के लिए आपको उसको फुलफिल करना होगा कि डेट ऑफ बर्थ ये होनी चाहिए। बच्चा जब एग्जाम दे तब उस समय कौन से क्लास में पढ़ता होना चाहिए। जैसे क्लास 6 के लिए तो उस एकेडमिक ईयर में बच्चा कक्षा 5 में होना चाहिए। ठीक है, उसका जो निवास प्रमाण पत्र है पेरेंट्स का उसी जिले का होना चाहिए और उसी जिले के नवोदय विद्यालय में बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए। मतलब सारी चीजें जो नवोदय विद्यालय समिति की जो भी कंडीशन है उसको बच्चा फुलफिल करे। इसके बाद आगे बढ़े तो ये है रेसिडेंस सर्टिफिकेट। तो पेरेंट्स के रेसिडेंस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, बच्चे की नहीं, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे तो देखा होगा आधार कार्ड का ऑप्शन आ रहा था, आधार कार्ड नंबर इंटर कीजिए, बच्चे का आधार कार्ड बना हुआ नहीं है तो एक और विकल्प था आपके पास कि आप पेरेंट्स का रेसिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए और आगे फॉर्म को भर सकते हैं। तो रेसिडेंस सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। उसी जिले जहां से आप कक्षा 5 पढ़ रहे हो वहीं का रेसिडेंस भी होना चाहिए और उसी जिले के नवोदय विद्यालय में बच्चा क्या होगा, सेलेक्ट होगा। इसके बाद आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी आईडी प्रूफ के रूप में। तो बच्चे का आधार कार्ड रेडी रखिए, नहीं बना होगा तो इसे बनवाना स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद हेडमास्टर सर्टिफिकेट। देखिए इस बार हमेशा क्या होता था कि जब फॉर्म फिल करते थे तो हेडमास्टर सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ता था फिल करके। क्लास 3, 4, 5 की बेसिक डिटेल होती थी, 6 के लिए अगर बात करें तो। लेकिन इस बार क्या हुआ, हेडमास्टर सर्टिफिकेट यूज नहीं हुआ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, जो आपका प्रोस्पेक्टस, वहां पे क्लियर लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हेडमास्टर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी तो उस समय उसका फॉर्मेट आ जाएगा, उसको फिल करा लीजिएगा। अभी इसको करने की जरूरत नहीं है, ये उस समय का काम है। इसके बाद है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। आप मेडिकली पूरी तरीके से फिट हो या नहीं। जैसे सैनिक स्कूल, आरएमएस में थोड़े हाई लेवल का मेडिकल का प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ पे बेसिक होता है। बेसिक आपके आंख, नाक, कान, जो बेसिक्स नॉर्मल चेक की जाएगा। ठीक है, हाइट कितना है, वेट कितना है, ब्लड ग्रुप वगैरह, बीपी वगैरह, सब बेसिक चीजें चेक की जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए ये उस समय जरूरत पड़ेगी, अभी इसकी जरूरत नहीं है। ये जो सर्टिफिकेट है उस समय पता चल जाएगा। साथ ही डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए भी 2 से 3% का रिजर्वेशन होता है नवोदय विद्यालय में। तो उन बच्चों को भी ये जो दिव्यांगता
अपनी घोषित करने के लिए कि कोई बच्चा दिव्यांग है, विकलांग है, ठीक है? तो उसके लिए सर्टिफिकेट देना पड़ेगा इफ एप्लीकेबल, अगर ऐसा है तब। ओके? इसके बाद है आगे कैटेगरी सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी, है ना? अगर आप एप्लीकेबल हो तो, जैसे आप एससी, एसटी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो तो आपको सिंपल सा कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए। ठीक है? नॉर्मल आप स्टेट वाला बनवा लीजिए, वो भी चल जाएगा और उसके बेसिस पे सेंटर तो बन ही जाता है अगर जरूरत पड़े तो। लेकिन ओबीसी में सिंपल सा सेंट्रल लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, यानी सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए। सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए। ओबीसी में आपका स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, उसके लिए सेंट्रल लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए और सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए, याद रख लीजिएगा ये। इसके बाद आगे बढ़े तो हम और डॉक्यूमेंट्स जिनकी जरूरत पड़ती है, तो अंडरटेकिंग माइग्रेशन, तो माइग्रेशन जब आपका फाइनल एडमिशन हो जाए उस समय माइग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। साथ ही टीसी की जरूरत पड़ेगी, तो टीसी कभी भी आपको स्टार्टिंग से नहीं निकलवाना। जैसे अभी रिजल्ट आया, ठीक है, समझो हफ्ते 10 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, अब जैसे रिजल्ट आया तुरंत टीसी निकलवा लो, नहीं, आपको पूरा वेट करना है, पूरा प्रोसेस होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब जाके जब फाइनल एडमिशन हो जाएगा तब आपको टीसी यहाँ पे सबमिट करनी होगी। पहले से आपको टीसी नहीं निकलवानी, जब पूरा फाइनल एडमिशन हो जाए। जो अभी आप सिलेक्ट होगे वो प्रोविजनली सिलेक्ट होगी, समझ रहे हो बात? अभी प्रोविजनली सिलेक्ट होगी, जब पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, सारा प्रोसेस हो जाएगा मेडिकल का, उसके बाद आप फाइनल सेलेक्ट होगे तो उस समय आपको टीसी निकलवानी है। इसके अलावा जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, अपने जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया उसको प्रूव करने के लिए, तो आपको समय वो प्रस्तुत करना होगा। बाकी इतनी सी जानकारी देनी थी, क्योंकि इतनी मेहनत की, साल भर मेहनत की, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के वजह से आपका एडमिशन ना छूट जाए। बाकी आप सभी की मेहनत थी, इन छोटे-छोटे नन्हे-मुन्ने बच्चों की तरह बिल्कुल आप भी इस लिस्ट में शामिल होगे और आपका जो सपना था वो पूरा होगा। आपके दोस्त, भाई-बंधु जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, क्लास 6 की, उनके लिए हमारा न्यू लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है 16 मार्च से, और 16 मार्च के पहले-पहले बैच में एनरोल कर लेते हो तो 1000 रुपीज का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी के लिए नवोदय लाइव बैच है। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए हमारा तेजस लाइव बैच है। साथ ही नवोदय विद्यालय क्लास 9th के लिए भी आपको बैचेस देखने को मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड बैच है, प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट है। करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कर दीजिए, आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। हमारे जो लाइव कोर्सेज हैं जो 16 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं वो आपको दिखने लगेंगे। ठीक है? अगर आप तैयारी करने को लेकर सीरियस हो, चाहते हो तैयारी करना स्टार्टिंग से जुड़कर, तो बिल्कुल इनरोल करके आप तैयारी कर सकते हो। साथ में द्रोड़ स्कूल के हेल्पलाइन नंबर 9996680888 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो अगर आपको एनरोल करने में दिक्कत आ रही है, या आपको बैच से रिलेटेड जानकारी चाहिए, क्लासेस की टाइमिंग क्या है सर, हमें बेसिक जानकारी चाहिए कि हमारा बच्चा एलिजिबल है कि नहीं, किसकी तैयारी करानी चाहिए, ऐसे पेरेंट्स के डाउट आते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ में आपको हमारा जो यूट्यूब चैनल है उससे ज्वाइन कर लेना है, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन समय पर आ जाए, और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना, जैसे कि तुरंत नोटिफिकेशन मिले कि ये इंपॉर्टेंट वीडियो आ गया, ये इंपॉर्टेंट क्लास है, ताकि जुड़ो, ताकि सीख सको। समझो, अभी आपके पास समय है, स्टार्टिंग से ज्वाइन करोगे, धीरे 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 सीखते चलोगे, सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है। जिन्होंने पिछली बार एग्जाम दिया, जैसे कि 6 का एग्जाम आपका कब हुआ, 13 दिसंबर को, उसी प्रकार नवोदय विद्यालय क्लास 9th के लिए जो इंट्रेंस एग्जाम हुआ था वो 7 फरवरी को हुआ था। तो बच्चे बस अब रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, और आई होप देखिएगा 9th वाला जो रिजल्ट है और 6th का जो फेस 1 का रिजल्ट है, दोनों साथ में ही आने वाला है। तो उसके लिए आप सभी को बहुत ही अच्छे से रेडी रहना है। बाकी तो बच्चे बिल्कुल सर जी हम रेडी हैं, कट ऑफ का वीडियो मैंने बना रखा है कि देखिए लगभग कट ऑफ कितना जाने का चांस है, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ द्रोड़ स्कूल के ऐप में मैंने फ्री मटेरियल में दे रखा है, तो उससे जाके देख सकते हो, आइडिया लगेगा ना कि आपके जिले में कितना कट ऑफ गया। बाकी आपके दोस्त, भाई बंधु जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो एक बार फिर से 16 मार्च से उनके लिए हमारा न्यू लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है। तारीख को लेकर सीरियस हो तो ज्वाइन करके अपनी बेहतरीन पढ़ाई आप स्टार्ट कर सकते हो। इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।